वेलकम टू माय चैनल। ललिता पंवार, शशिकला, बिंदु। पुरानी हिंदी फिल्मों की जितनी वैम्प याद कीजिए, अधिकतर अपनी बहुओं पर जुल्म ढाती थी और हिट हो जाती थी। वैसी फिल्में बननी कम हुई तो सीरियलों में शुरू हो गया सास बहू और साजिश का सिलसिला। कोमोलिका, रमोला और अम्माजी जैसे डरावने किरदारों ने न जाने कितनी साजिशें रची घर की औरतों के लिए। ये सब देख सुनकर टाइम पास कर रहे लोगों के मुंह से अक्सर हम सबने सुना होगा कि औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। आप 4 लोगों के आगे फेमिनिज्म की बातें कीजिए, तब 2 सेकंड में ही कहीं से आवाज आ जाएगी कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है। 2 महिलाओं की कहा सुनी हो, परिवार में अनबन हो, तो सबके मुंह से यही निकलता है कि औरत ही औरत की दुश्मन है। जबकि आंकड़ों के हिसाब से समाज में जितने क्राइम होते हैं उनमें से अधिकतर पुरुषों पर होते हैं और पुरुषों के द्वारा होते हैं। लेकिन हम तब क्यों नहीं कहते कि पुरुष ही पुरुष का सबसे बड़ा दुश्मन है? ऐसा सोचने में भी अजीब लगता है, लेकिन महिलाओं की लड़ाई में तपाक से मुंह से सबके निकल जाता है यही बात। आखिर इसकी वजह क्या है? तुर्की की एक लेखिका है डेनिज कैंडियोटी। उन्होंने एक फेमिनिस्ट थ्योरी इजाद की है, पैट्रियार्कल बार्गेन। इसकी परत को हल्का सा खोलेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। पैट्रियार्की यानी पितृसत्तात्मक सोच, इससे हम सब वाकिफ हैं। पैट्रियार्कल बार्गेन महिलाओं के द्वारा अपनाई जाने वाली वो स्ट्रेटजी होती है जिसके तहत वो पुरुषवादी समाज में, जहां पर आपके जेंडर के आधार पर अन्याय, दमन या उत्पीड़न होता जा रहा है, वहां पर उसी के दायरे में रहकर वो अपने अंदर भरी असुरक्षा को कम करने के लिए, अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए वैसा ही दमनकारी बर्ताव करती है। अपनी आने वाली पीढ़ी के साथ ये पैट्रियार्कल बार्गेन वाली आदत सबसे ज्यादा सास और बहू के रिश्ते में देख सकते हैं, या फिर कॉलेज में रैगिंग करने वाले सीनियरों के बीच। सोच ये होती है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है तो अब हम इस बर्ताव को आगे भी कायम रखेंगे। महिलाएं इस कदर पैट्रियार्की का पालन करने में जुटी होती हैं कि उन्हें खुद एहसास नहीं होता कि वे इसकी कठपुतली बन चुकी हैं। ये सोच अनजाने में ही उनके अंदर घर कर चुकी है कि पैट्रियार्की ही जीवन जीने का तरीका है और इन नियमों का पालन वो खुद तो करती ही हैं, आगे आने वाली पीढ़ी से भी सख्ती से करवाती हैं। इस दौरान वो दूसरी महिला के दुश्मन दिखाई देती हैं, जबकि असलियत में वो उस पुरुषवादी सोच का एक हथियार भर है जिसका इस्तेमाल उन नियमों का पालन करने में किया जा रहा है बिना उसे बताए। उसे लगता है कि उसने ऐसा नहीं किया तो उस पर और अत्याचार हो सकता है। इसी सोच के तहत एक महिला अपने बेटे और बेटी में भेदभाव करती है और बेटे को प्राथमिकता देती है, जबकि मुमकिन है कि बचपन में उसने खुद पर यह भेदभाव झेला हो। घर में पति या पुरुष वर्ग को खाना पहले परोसा जाएगा। पिता या भाई के आगे बेटी या बहन को ज्यादा बहस नहीं करने देना। घर के काम के लिए बेटी को तैयार करवाना, उसके बाहर आने जाने पर पुलिस की तरह नजर रखना। पति के जीते जी समाज में सिक्योर महसूस करना या पति के निधन के बाद घर के किसी पूजा पाठ में महिला को शामिल नहीं करना। ऐसे कई हजारों उदाहरणों में से एक है जो महिला अनजाने में अपनी बेटी, बहन या बहू के साथ सख्ती से रह रही होती है या सख्ती कर रही होती है। ऐसा करके घर की अधिक उम्र की महिलाएं पैट्रियार्की में अपने लिए बार्गेन करके जगह बनाने में कामयाब हो जाती हैं। बहू को या तो बेटी को घर के पुरुषों के अलावा अधिक उम्र की महिलाओं का डर दिखाया जाता है। इसी सोच के तहत शादीशुदा महिलाएं कानून हक मिलने के बावजूद भी अपने मायके की संपत्ति में से अपना हिस्सा मांगने में हिचकिचाती हैं। उन्हें लगता है कि अपना हिस्सा मांगकर पिता और भाई नाराज होंगे और कभी ससुराल में अनबन होने की सूरत में मायके में भी अपना नहीं रहेगा उसका कोई भी। इस तरह से साइकिल ये चलती रहती है और दूर से तमाशा देखने वाले लोग ये कहकर खुले में खिल्ली उड़ाते रहते हैं कि देखो, औरत ही औरत की दुश्मन है। जबकि ये पुरुष प्रधान समाज ने ये साजिश रची है महिलाओं के खिलाफ, ताकि उनको अपने अधिकारों का
अपने उत्पत्ति का, अपने व्यक्तित्व का एहसास ही ना हो। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए खुश रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।